स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सभी अच्छे? मैं हूं आकांक्षा शर्मा, आप लोग देख रहे हैं मैथ्स एंड थिंग्स। और आज हम लोग का चैप्टर का जो था प्रॉफिट और लॉस का टॉपिक टैक्स है। आज हम लोग का टॉपिक, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है ये टैक्स, ठीक है। हम लोग हमेशा सामान वामान खरीदते हैं तो क्या हम लोग को जीएसटी लगता है ना, तो वो होता क्या है? वो होता है टैक्स होता है जो कि जाता है गवर्नमेंट के पास, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट के पास वो जीएसटी या टैक्स जो होता है वो जाता है गवर्नमेंट के पास, ठीक है। अब जैसे कि मैंने टॉपिक लिखा है वीएटी, ठीक है, और एसटी। तो वीएटी और एसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, ये होता क्या है? हम तो लिख दिए बस शॉर्ट फॉर्म में। अब आप लोग को समझना है कि मैम क्या लिख दिए, दीदी क्या लिख दिए, कि ये क्या होता है, ठीक है। तो उसको समझते हैं। तो वैट का मतलब होता है वैल्यू एडेड टैक्स। वैट का फुल फॉर्म होता है वैल्यू एडेड टैक्स। क्या होता है? वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है। अब एसटी क्या होता है? तो एसटी होता है सेल्स टैक्स। क्या होता है? एसटी होता है सेल्स टैक्स, सेल्स टैक्स, ठीक है। अब ये दोनों का मतलब जानना है तो सबसे पहले समझेंगे वैल्यू एडेड टैक्स का मतलब, ठीक है। तो वैल्यू एडेड टैक्स होता क्या है? तो जो प्राइसेस होता है, जब हम लोग कोई सामान जो खरीदाता है, कोई सामान का दाम होता है, उसमें जो टैक्स जुड़ा हुआ रहता है उसको कहते हैं वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है। तो इसका फॉर्म क्या डेफिनेशन लिखेंगे? प्राइसेस ऑफ आइटम्स इंक्लूड्स टैक्स कॉल्ड वीएटी या फिर वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है। तो जो प्राइस रहता है किसी आइटम का, किसी सामान का, उसमें जो टैक्स जुड़ा हुआ रहता है उसी को कहते हैं वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है। अब आता है सेल्स टैक्स। तो अब सेल्स टैक्स क्या होता है, ठीक है। तो सेल्स टैक्स का मतलब वो होता है जो चार्ज जो है वो शॉपकीपर लगा रहा है किसी सामान पे और उसके बाद उस दाम पे आपको बेच रहा है, ठीक है। तो वो हो जाता है सेल्स टैक्स। मतलब कि इसका डेफिनेशन लिखाएगा चार्जेस अप्लाइड बाय द शॉपकीपर ऑन सेलिंग प्राइस। मतलब सेलिंग प्राइस जो है, जिस दाम पे उसको बेचना है, उस पर कुछ चार्ज एक्स्ट्रा जो हो लगा रहा है किसी आइटम का सेल्स प्राइस पे, सेलिंग प्राइस पे, उसको कहते हैं सेल्स टैक्स ऑन एन आइटम एंड इज एडेड टू द बिल, टू वैल्यू ऑफ द बिल, ठीक है। ये हो जाता है सेल्स टैक्स। अब जैसे कि कोई एक पेन है, ठीक है, एक पेन है, पेन का दाम है 3 रुपीज, ठीक है। सेलिंग प्राइस उसका 3 रुपीज, पर जब वो बेच रहा है तो उसके ऊपर कोई चार्ज लगा रहा है, टैक्स लगा रहा है। टैक्स हम लोग रख लेते हैं 2 रुपया, ठीक है, 2 रुपीज रख लेते हैं हम लोग टैक्स। तो उसको टोटल करके वो 5 रुपया में उसको बेचेगा। पर ये जो 2 रुपीज है, ये जो टैक्स लग रहा है, एक्स्ट्रा चार्ज जो लग रहा है, वो कहाँ जाता है? तो वो जाता है गवर्नमेंट के पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है ये टैक्स। अब इस टैक्स से होता क्या है? तो ये टैक्स जो है वो जाता है डेवलपमेंट में, ठीक है। तो ये टैक्स जो है वो हो गया डेवलपमेंट टैक्स, ठीक। उसको सेल्स टैक्स भी कहते हैं, जो कि एक्स्ट्रा प्राइस होता है, जो एक्स्ट्रा प्राइस लगाया जाता है शॉपकीपर के द्वारा, ठीक। ये हो गया सेल्स टैक्स का बात। तो इसको एक ये लाइन जोड़ते हैं इसमें कि सेल्स टैक्स इज पेड टू स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट। बस ये हो गया हम लोग का बात सेल्स टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स का खत्म। अब जैसे कि एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, सेम डिस्काउंट टाइप का ही क्वेश्चंस रहेगा इसमें, ठीक है। इसमें कोई डरने का बात नहीं है कि इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है तो कैसे बनेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन एक लेते हैं। क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ अ टीवी सेट at a showroom was rupees
36,500, ठीक है। ये हो गया प्राइस, कॉस्ट टीवी का कॉस्ट हो गया ये। अब बोल रहा है कि सेल्स टैक्स जो लग रहा है वो लग रहा है 8%। तो सेल्स टैक्स चार्ज्ड बाय शॉपकीपर वाज 8%। 8% का टैक्स लगा रहा है, ठीक है। तो क्या करना है, अमाउंट निकालना है, कितना उसको प्राइस पड़ेगा, कितना प्राइस पे वो बेचेगा, फाइंड द अमाउंट, ठीक है। ये यहाँ पे प्राइस निकालना है कि कितना दाम पे वो बेचेगा, ठीक है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए तो क्या कहेंगे कि जैसे कि हम लोग पढ़े कि क्या होता है, ये जो टैक्स रहता है वो जुड़ता है ना। क्या बोले थे कि जो टैक्स होता है वो सेलिंग प्राइस में एड अप हो जाता है। तो इसका फॉर्मूला हम लोग खुद से बना सकते हैं कि जो भी प्राइस रहेगा, जो भी अमाउंट आना रहेगा, उसको क्या लिख सकते हैं, अमाउंट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस प्लस जो भी टैक्स लग रहा है, ठीक है। ये एक फॉर्मूला हम लोग बना सकते हैं खुद से, ठीक है। जो फॉर्मूला पिछला वीडियो में था वही चीज है। डिस्काउंट निकालने कितना प्राइस पड़ रहा है, तो उसमें क्या करते थे हम लोग, सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट करते थे, ठीक है। वो हो गया। अब आते हैं इस पे, ठीक। इसका कैसे करेंगे सॉल्व इसको, तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले निकालना पड़ेगा कि 8% इसका कितना निकल रहा है। तो डिस्काउंट इज इक्वल टू 8% ऑफ 36,500, ठीक है। सॉल्व करने में कितना आएगा, तो 8/100 लिख सकते हैं इसको 36,500, 0 खत्म। सॉल्व करके आप लोगों का आएगा 2920 रुपीज, 2,920 रुपीज, ठीक है। इतना रुपया उसको डिस्काउंट नहीं, यहाँ पे टैक्स पड़ेगा, सॉरी, ये टैक्स लग रहा है उसको, ठीक है। टैक्स पड़ा उसको 2,920, ठीक है। अब इतना टैक्स उसको पड़ गया। अब इतना टैक्स पड़ा तो उसको जो अमाउंट उसको देना पड़ेगा, जो भी प्राइस में बेचेगा वो शॉपकीपर जो है, जितना प्राइस में बेचेगा वो निकालने के लिए, अमाउंट क्या निकालने के लिए फॉर्मूला जो हम लोग बनाया है वो है SP प्लस टैक्स। तो SP कितना है, 36,500 एडअप कर देते हैं। टैक्स कितना लग रहा है, 2,920, तो 2,920 को एडअप कर दिए, ठीक है। एडअप करने पे आएगा आप लोगों का 39,420 रुपीज। ये हो गया अमाउंट, जो अमाउंट हम लोगों को लगेगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर आप लोग ये क्वेश्चन को लिख रहे हो तो अच्छे से आप लोग स्टेटमेंट के साथ लिखोगे। मैं तो सिर्फ समझाने के लिए बस छोटे में लिख दी हूँ। आप लोग सारा स्टेटमेंट के साथ लिखना, और एग्जाम में अगर स्टेटमेंट नहीं लिखोगे तो मार्क्स कटेगा, ठीक है। इसलिए स्टेटमेंट के साथ लिखना जरूरी है। आप लोग फॉर्मूला अच्छा से याद करो। आप लोगों का चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस। आप लोग से नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। थैंक यू। घर पे रहिए, आप लोग अच्छे से पढ़िए और सारा फॉर्मूलाज याद करिए, ठीक है। थैंक यू।